वीना सिंह को एलजेपी का प्रत्याशी क्यों बनाया गया? धोखा खाए चिराग पासवान ने खुद बताया। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान को कभी धोखा देने वाली वीना सिंह को दोबारा टिकट देने वाले पर सवाल उठ रहा है। चिराग पासवान ने कहा, मैं उनके आंखों में पश्चाताप देखता हूँ, उन्होंने मेरी माफी को स्वीकार किया है। लेकिन चिराग पासवान ऐसा क्यों कहे? लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपीआर के 5 सीटों पर प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है, जिसमें से 2 महिलाओं को भी टिकट दिया है। चिराग पासवान ने समस्तीपुर से नीतीश कुमार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी के बेटे शुभांती चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं वैशाली से वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने। वीणा देवी जो पाला बदल कर कभी पशुपति पारस के गुट में शामिल हो गई थी, इसके बावजूद चिराग ने अपनी पार्टी की ओर से उनको अपना प्रत्याशी बनाया। इस सवाल के जवाब पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीना सिंह से यह शिकायत मेरी हमेशा से रही है, लेकिन मैं यह शिकायत उनसे अब नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने इसका पश्चाताप कर दिया है। उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों किया, चिराग जानते हैं। चिराग ने कहा कि उनके छोटे दिल में बड़ी रणनीति नहीं होती है, माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। इतना ही बात कहकर चिराग पासवान ने सीटों की घोषणा पर बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लालच की ओर अगर जाकर सीट मांगता है तो यह सही नहीं है। चिराग ने कहा कि वीणा देवी के केस में ऐसा नहीं है। जब मेरी नानी का निधन हुआ था तब वीणा देवी मेरे परिवार का हिस्सा थी। मेरे परिवार और पार्टी के हर कार्यक्रम में वो पूरी ईमानदार रही। वीणा देवी की आंखों में मैंने पश्चाताप महसूस किया है, जो उन्होंने अपनी आंखों में दिखाया है। टिकट की घोषणा के बाद अगर कोई आता है तो वह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए आता है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगकर मेरे दरवाजे के कई लोग आए थे, लेकिन उन्होंने कभी माफ़ी मांगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि पहले रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने ट्वीट बनाकर बिना नाम लिए वीणा देवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। चिराग पासवान और ललन सिंह पर हमला बोला था। लोजपा को तोड़ने का आरोप भी मत्थे चढ़ा दिया था उन्होंने, और इसका जिम्मेदार वीणा देवी को ठहराया था, जिसको लेकर राजनीति में पूरा घमासान युद्ध छिड़ गई थी, जिसको वीणा देवी ने ही शांत किया था। आज की राजनीति में पशुपति पारस के साथ तो वीणा देवी नहीं है, लेकिन फिर भी पशुपति पारस की चर्चाएं आखिर एनडीए में क्यों छिड़ रही है? नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक सीट पर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर एनडीए के अंदर रहकर दोनों अलग अलग साइड ना बदल ले कहीं। चिराग पासवान का तो नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार पलटूर चाचा पहले से ही घोषित हो चुके हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर बीजेपी धोखे में चली जाएगी। इस बार राजनीति में घमासान युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे इसका कोई तय और तरीका नहीं होता है। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।